जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो सीमा आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब भी मिलती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और सत्संग सुनने का, शेयर करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो सभी गुरु परिवार से मेरी विनती है कि सत्संग को बिना अनदेखा किए सत्संग को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि सत्संग के माध्यम से अनेकों दुख, दर्द, कष्ट दूर करे, और हमें गुरु जी महाराज सत्संग के माध्यम से ब्लेसिंग्स अपनी दे रहे हैं। तो इसीलिए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव और अंत तक ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सीमा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम सीमा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी का अनंतम और कोटिदान शुक्राना करती हूँ कि मालिक की असीम कृपा मुझ पर हुई कि मैं अपना एक शुक्राना छोटा-सा सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में जब से गुरुजी महाराज आए हैं तब से बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ठीक हुई है। नहीं तो मेरे जो अपने थे ना, जिन्होंने माँ-बाप ने पैदा किया था, उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। तो मैं किसी और से तो उम्मीद जब करूँगी। संगत जी, ऐसे टाइम में गुरुजी ने मेरा साथ दिया, उसके लिए गुरुजी का एक बार फिर से शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ और मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से भी 2023 में मैं जुड़ी हूँ और गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया है। मेरी शादी संगत जी 2013 में हुई थी और मैं संगत जी एक आपने कानपुर में कसोल नाम का एक गाँव सुना होगा, वहाँ की रहने वाली हूँ। और संगत जी, कानपुर से मेरी जो शादी हुई थी वो दिल्ली हुई थी। दिल्ली में आपने सादरा सुना होगा, वहाँ पे। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड जो थे वो लकड़ी का काम करते थे। जैसे ये दरवाजे, खिड़कियों के पल्ले होते हैं ना, ये बनाते हैं। तो मेरी जब शादी हुई थी तो हर एक लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद उसका पति बहुत सही से उसे रखेगा, प्यार करेगा और एक मान-सम्मान देगा। जब मेरी शादी होकर आई तब संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे 1-2 महीने तो सही रखा। उसके बाद संगत जी, उन्होंने ये समझ लीजिए मारना, पीटना, मानसिक, शारीरिक सब अत्याचार मुझ पे शुरू कर दिए। और इतना बुरा मुझे मारते थे संगत जी, जैसे कुत्ते को कोई इंसान मारता है ना, इस कदर संगत जी मुझे मारा जाता था। और मेरे हस्बैंड ने संगत जी सारी हदें, सारी लिमिटेड पार कर दी थी। संगत जी, मैं 4 महीने प्रेग्नेंट थी। मेरे पेट में मेरे हस्बैंड ने इतनी ज़ोर से लात मारी थी कि मेरा मिसकैरेज हुआ गया था। पहला बच्चा मेरा इसीलिए मार-पिटाई से गया। मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, फिर मेरा बच्चा इसी से गया। मेरे हस्बैंड इतनी ड्रिंक करते थे, बहुत ड्रिंक करते थे। यहाँ मेरी कोई सुनने वाला नहीं था, किसको कहती? पड़ोसी सारे देखते थे लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती थी कि क्या इसीलिए भगवान इसी दिन के लिए मेरी शादी हुई है, जो मेरे साथ इतना अत्याचार, इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है। संगत जी, माँ-बाप को कहती थी तो माँ-बाप मेरा ही दोष निकाल देते थे कि तुम में ही कोई कमी होगी, तुम ही गलत होगी, जभी वो तुम पे हाथ उठाते हैं। क्योंकि संगत जी, मेरे माँ-बाप के सामने तो वो बिल्कुल सीधे बन जाते थे, तो मेरे माँ-बाप को तो उनमें कहीं से कहीं तक कोई कमी दिखती ही नहीं थी। और मैं बताऊँ संगत जी, मेरे माँ-बापों की वो पैसों से मदद भी करते थे। और मेरी जो माँ थी वो संगत जी सौतेली माँ थी, सगी नहीं थी। सगी माँ तो मेरी बचपन में ही जा चुकी थी। मेरे पिताजी ने मेरे को, मेरे भाई को पालने के लिए दूसरी शादी की थी। और जो दूसरी माँ हैं, उनसे मेरी पिताजी की एक संतान और है। तो संगत जी, मेरे को, मेरे भाई को तो इसी तरीके से उनका बर्ताव रहा है, जो सौतेली माँ है।
तो संगत जी वो मेरे पे ही दोष दे देते थे क्योंकि मेरे हस्बैंड उनकी मदद करते थे पैसों के मामले में। संगत जी सुनने वाला कोई नहीं था। भाई था, भाई संगत जी वो भी अपनी ही लाइफ़ को जिए जा रहा था, उसे भी कोई मतलब ही नहीं था। सारी संगत जी परेशानी का सामना मुझे दिल्ली में आकर करना पड़ा। और संगत जी ज़रा-सा भी खाने में नमक तेज़ हो गया तो गरम-गरम थाली उठाई और संगत जी मेरे ही सर पे दे-दे मारी। इतना बुरा मेरा हाल कर रखा था और एक बार तो संगत जी इतनी गरम कढ़ी थी और संगत जी उसमें हल्की-सी मिर्च तेज़ हो गई। गरम कढ़ी संगत जी मेरे सर के ऊपर से ही डाल दी। मतलब इतना मेरे साथ बुरा इन्होंने बर्ताव किया मैं आपको बता नहीं सकती। मारना, पीटना, संगत जी दाँत से काट लेना, जो हाथ में डंडा, छतरी पड़ रही है वही मार देना और संगत जी सभी लोग वहाँ के मोहल्ले के देखते थे कि मुझे मेरे हस्बैंड कितना बुरा मारते हैं। मैं संगत जी मानसिक रोग से भी पीड़ित हो चुकी थी। कभी-कभी तो संगत जी मैं अकेले में रोती थी, चिल्लाती थी, मेरे सोचने की, समझने की क्षमता खत्म हो रही थी। संगत जी इतना बुरा मेरा हाल इन लोगों ने किया हुआ था, बहुत बुरा हाल। संगत जी सास-ससुर थे नहीं, ये 2 भाई थे, ये जिनसे मेरी शादी हुई थी, ये छोटे थे, बड़े जेठ-जेठानी संगत जी गाँव में रहते थे। उनको कोई मतलब नहीं था इनसे शादी कराने के बाद और संगत जी मेरे 2 बार बच्चे जो थे वो इन्हीं की वजह से गिरे। मैं बहुत परेशान हुई, बहुत परेशान। एक मन तो संगत जी ऐसा आता था कि बस जान ही दे दूँ और दूसरा मन संगत जी ये आता था कि भाग जाऊँ। फिर संगत जी यही सोचती थी कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मायके जा नहीं सकती, मायके जाऊँगी तो वो रखेंगे नहीं और संगत जी किससे कहूँ पड़ोसी कोई मदद करता नहीं है, सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता था संगत जी सब तमाशा देखते थे। जब मेरे को मेरा पति मारता था, बाहर तक मार-मार के बाल के घसीटे घीस लेता था, पर कोई भी बीच में बीच बचाव नहीं करता था मेरा बिल्कुल भी। और संगत जी मारने के बाद मुझे ऐसे धक्का देता था जिससे संगत जी दीवार में मेरा सर लगे। मैं बहुत परेशान थी संगत जी, मैं ठहरी एक गाँव की लड़की और संगत जी मैंने ये सब देखा था लेकिन इतना बुरा नहीं देखा था और ये तो कभी कल्पना की ही नहीं थी कि मेरे साथ भी ऐसा कभी होगा। फिर संगत जी हमारे ही पड़ोस से मतलब जैसे हमारे पड़ोस में ही एक बहुत अम्मा जी एक आंटी थी और क्योंकि संगत जी डर-डर के कोई पड़ोसी भी बात नहीं करता था, उनको लगता था कि कहीं हमसे ही ना लड़ पड़े, तो इसीलिए कोई उनसे बात ही नहीं करता था। वो अम्मा जी संगत जी मेरे घर आईं और उन्होंने मेरा नाम-वाम पूछा और नाम पूछ के उन्होंने कहा कि बेटा तेरा पति तुझे इतना मारता है और फिर भी तू इसके साथ रह रही है, तू छोड़ क्यों नहीं देती है? तब संगत जी मैंने उनको बताई, अपने सारे मन की चीज़ बताई, तो उन्होंने कहा कि अब कि तेरा पति मारे ना तुझे, तो तू पुलिस में कंप्लेंट कर दे और मेरा दामाद पुलिस में है और तू चिंता क्यों करती है? इसको तो ले जाएगी पियक्कड़ को पुलिस पकड़ के, तू शांति से अपना जीवन काटियो। संगत जी ऐसा ही करना पड़ा। मैं किससे कहती बताओ या तो मैं अपनी जान दे देती या फिर संगत जी इसके हाथों पिटती रहती या झेलती रहती। इसने संगत जी मुझे बहुत मारा मेरे पति ने, इतना मारा मुझे कि संगत जी चिमटा लेके ना इसने संगत जी मेरे हाथ पे गूँद दिया। जो चिमटे का जो पीछे आगे का वो होता है रोटी पकड़ने वाला उससे लेके मेरे हाथ पे इसने गूँद दिया। और संगत जी मेरे इतना दर्द, इतना पेन मतलब मेरा सूज के हाथ पूरी तरह हो गया। इन्हें बहुत मारा, मेरी आँख सूज गई, मेरा सर फूट गया। संगत जी फिर उन अम्मा जी ने फटाफट से देखिए मैंने मेरे पास फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था। उन अम्मा जी ने अपने दामाद को फ़ोन किया, मेरे घर पुलिस आई। पुलिस आने के बाद जब पुलिस ने देखा मुझे इतना मारा-पीटा, पुलिस ने मुझसे पूछा, मैंने बताया कि हाँ, मुझे इन्होंने मारा-पीटा और संगत जी पुलिस उसी समय मेरे पति को लेके चली गई। संगत जी मैं अब अकेली हो गई और अब मैं अकेले ही रहती हूँ। बहुत परेशान थी। जब मेरे पति को पुलिस पकड़ के ले गई तब संगत जी सभी गली वालों ने, सभी मोहल्लों ने मेरा साथ दिया, मुझे सँभाला और उसके बाद संगत जी सभी ने मुझे एक सहारा दिया और मुझे गुरुजी से जोड़ा। मैं संगत जी पहले बहुत रोती थी, ये सोचती थी कि मैं अब क्या करूँगी अकेले, कैसे रहूँगी, कैसे जीऊँगी? फिर संगत जी सबने मोहल्ले वालों ने मुझे गुरुजी से जोड़ा। मेरे को मंदिर भी गुरुजी के लेके गए और सत्संग भी सुनवाए और संगत जी देखिए अब मैं अकेली ही रहती हूँ, लेकिन
मुझे महसूस ही नहीं होता, मुझे लगता है गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी, इस समय सिर्फ मैं और मेरे गुरुजी ही रहते हैं और कोई नहीं है संगत जी। सभी मोहल्ले वाले मुझे इतना संगत जी लाड करते हैं, दुलार करते हैं। मेरे पति को संगत जी अभी 2 साल हो गए हैं जेल में, और पुलिस वाले संगत जी उन्हीं का यही कहना है जब तक ये केस मैं वापस नहीं लूँगी तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन संगत जी मुझे थोड़ा-सा डर ये लगता है कि कभी वो छूट ही आया तो क्या होगा? लेकिन वो भी मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है। अभी तक तो गुरुजी ने ही सँभाला हुआ है सब कुछ और आगे भी गुरुजी ही सँभालेंगे। मुझे विश्वास है गुरुजी पे पूरा। अभी तो संगत जी मेरी पूरी ज़िंदगी की भाग-दौड़ मैंने गुरुजी को सौंपी है, मंत्र जाप करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। अभी गुरुजी की कृपा से शादरे में ही एक नवजीवन स्कूल है जहाँ पे मुझे आया का काम मिला है संगत जी। वहाँ पे मैं आया का काम करती हूँ और संगत जी वहाँ पे मुझे सैलरी 8,000 रुपये मिलती है। तो मैं अपना गुजारा कर रही हूँ इस घर में शांति से। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज ने मेरे शरीर में जो परेशानियाँ थी, जो दिक्कतें थी वो ख़त्म करी। मैंने गुरुजी की गद्दी पे अपने घर में लगाई हुई है। अब मुझे संगत जी डर भी नहीं लगता। मुझे विश्वास है आगे जो भी होगा ना गुरुजी सब अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे। संगत जी, पहले मुझे लगता था ये मोहल्ले वाले पड़ोसी कोई कुछ कहता ही नहीं है मुझे इतना मारने पे, लेकिन अब मुझे लगता है कि सब मेरे साथ उस वक़्त भी थे जिस समय मेरा पति मुझ पे अत्याचार करता था। लेकिन कोई बोलता इसलिए नहीं था क्योंकि सबको ये पता था कि कहीं कुछ और गलत ना हो जाए। लेकिन संगत जी आज सभी मेरे साथ हैं, सभी ने मुझे इस परेशानी से निकाला हुआ है और उससे भी बड़ी बात है संगत जी गुरुजी मेरे साथ हैं। तो चिंता फ़िक्र की संगत जी बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक बात नहीं है। मैं सिर्फ़ शुकराना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम शुकराना करती हूँ और संगत जी अरदास करती हूँ कि आप सबसे भी अरदास यही है कि आप सब भी मेरे लिए गुरुजी से प्रे करें कि गुरुजी हमेशा सदैव मेरे साथ रहें। और संगत जी बस यही मैं अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।